हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं विभिन्न प्रकार के अभिक्रियाओं के लिए एंथैल्पी के बारे में। पिछले वीडियो में हमने आपको कर्ण एंथैल्पी के बारे में बताया था। आइए देखते हैं इसका तीसरा आवंत एंथैल्पी के बारे में, डेल्टा एच स्टैंडर्ड बॉन्ड के बारे में, आवंत एंथैल्पी के बारे में। ध्यान से समझिएगा। सामान्य अभिक्रियाओं में रासायनिक आवंत टूटते और बनते हैं। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शंस जो होते हैं उनमें केमिकल बॉन्ड्स जो होते हैं वे टूटते हैं और बनते हैं। आवंत टूटने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और आवंत बनने में ऊर्जा निर्मुक्त होती है। ठीक है, तो आवंत जब टूटता है उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और जब आवंत बनता है तो उस समय ऊर्जा रिलीज होती है, ऊर्जा निकलती है। किसी भी अभिक्रिया की उष्मा को रासायनिक आवंत के टूटने और बनने में होने वाले ऊर्जा परिवर्तन से जोड़ा जा सकता है। किसी भी अभिक्रिया की उष्मा को, किसी भी रिएक्शन के हीट को रासायनिक आवंत के टूटने और बनने से होने वाले ऊर्जा परिवर्तन से जोड़ा जा सकता है। रासायनिक आवंत से जुड़े एंथैल्पी परिवर्तन के लिए ऊष्मागतिकी में दो अलग पद होते हैं। रासायनिक आवंतों से जुड़े एंथैल्पी परिवर्तन के लिए ऊष्मागतिकी में दो अलग प्रयुक्त पद होते हैं। पहला होता है आवंत वियोजन एंथैल्पी और दूसरा होता है माध्य आवंत एंथैल्पी। ठीक है, तो आप पढ़ रहे हैं आवंत एंथैल्पी के बारे में, जिसे डेल्टा एच बॉन्ड स्टैंडर्ड से प्रदर्शित किया जाता है। सामान्य अभिक्रियाओं में रासायनिक आवंत टूटते और बनते हैं। आवंत के टूटने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और आवंत बनने में ऊर्जा रिलीज होती है। किसी भी अभिक्रिया की ऊष्मा को रासायनिक आवंत के टूटने और बनने से होने वाले ऊर्जा परिवर्तन से जोड़ा जा सकता है। रासायनिक आवंतों से जुड़े एंथैल्पी परिवर्तन के लिए ऊष्मागतिकी में दो अलग पद यूज होते हैं। पहला आवंत वियोजन एंथैल्पी और दूसरा माध्य आवंत एंथैल्पी। आइए हम उनकी चर्चा जो है द्विपरमाणुक और बहुपरमाणुक अणुओं के संदर्भ में करें। ठीक है, तो पहले देखते हैं द्विपरमाणुक अणु के लेकर। द्विपरमाणुक अणु में निम्नलिखित प्रक्रिया पर विचार करें। एक मोल डाई हाइड्रोजन में विद्यमान सभी आवंत टूटते हैं। ठीक है, एक मोल डाई हाइड्रोजन है, H2 गैस है, इसमें उपस्थित सभी आवंत क्या होते हैं? टूटते हैं और परमाणु बनते हैं। ठीक है, तो H2 गैस जो है वो टूट रहा है 2H गैस में, और जो आपका आवंत एंथैल्पी जो है वह डेल्टा एच स्टैंडर्ड का मान है 435 किलोजूल पर मोल। इस प्रक्रिया में होने वाला एंथैल्पी परिवर्तन H और H के बीच के बांध की आवंत वियोजन एंथैल्पी कहलाता है। ठीक है, इस प्रक्रिया में होने वाला एंथैल्पी परिवर्तन जो है वह आवंत की आवंत वियोजन एंथैल्पी है। आवंत वियोजन एंथैल्पी उस प्रक्रिया में होने वाला एंथैल्पी परिवर्तन है जिसमें किसी गैसीय सहसंयोजक यौगिक के एक मोल आवंत टूटकर गैसीय उत्पाद बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डाई हाइड्रोजन जो है वो गैस फॉर्म में है और यह टूट रहा है, इसके बीच का बंध जो है, और हाइड्रोजन परमाणु भी बन रहा है गैस फॉर्म में। अर्थात आवंत वियोजन एंथैल्पी उस प्रक्रिया में होने वाला एंथैल्पी परिवर्तन है जिसमें किसी गैसीय सहसंयोजक यौगिक के एक मोल आवंत टूटकर गैसीय उत्पाद बने। ठीक है, ध्यान दें कि यह एंथैल्पी परिवर्तन जो है डाई हाइड्रोजन की कर्ण एंथैल्पी एक समान है। एंथैल्पी परिवर्तन और डाई हाइड्रोजन की जो कर्ण एंथैल्पी है एक समान है। अन्य सभी द्विपरमाणुक अणुओं के लिए भी यह सत्य है। जैसे क्लोरीन गैस है, क्लोरीन परमाणु गैस के रूप में अलग हो रहा है, इसके लिए जो आवंत एंथैल्पी है 242 किलोजूल पर मोल है। उसी तरह ऑक्सीजन गैस ऑक्सीजन परमाणु में अलग हो रहा है, इसके लिए जो आवंत एंथैल्पी है वो 428 किलोजूल पर मोल है। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं
कि एंथैल्पी परिवर्तन जो है वह कण एंथैल्पी के समान है। बहुपरमाणु अणु में आबंध वियोजन ऊर्जा का मान एक अणु में भिन्न बंधों के लिए भिन्न होता है। ठीक है, अगर जो है बहुपरमाणु अणु है तो उसमें आबंध वियोजन ऊर्जा का मान जो होता है एक अणु में अलग अलग बंधों के लिए अलग अलग होता है। जैसे देखें बहुपरमाणु अणु, हम एक बहुपरमाणु अणु जैसे कि मीथेन पर विचार करते हैं। इसके कण के लिए उष्म रासायनिक अभिक्रिया इस प्रकार देते हैं। मीथेन गैस जो टूटेगा कार्बन गैस और हाइड्रोजन गैस में, इसके लिए जो कण एंथैल्पी है वह है आपका 1665 किलो जूल पर मोल। ठीक है, मीथेन में चारों कार्बन हाइड्रोजन आबंध समान है। ठीक है, मीथेन में चारों कार्बन हाइड्रोजन आबंध समान है, इसलिए मीथेन अणु में सभी, ठीक है, मीथेन अणु में सभी कार्बन हाइड्रोजन आबंध की आबंध दूरी और आबंध ऊर्जा भी एक समान होगी। ठीक है, मीथेन में चारों कार्बन हाइड्रोजन आबंध समान हैं, इसलिए मीथेन अणु में सभी कार्बन हाइड्रोजन आबंध की आबंध दूरी और आबंध ऊर्जा भी एक समान है। यद्यपि प्रत्येक कार्बन हाइड्रोजन आबंध तोड़ने के लिए अलग अलग ऊर्जा होती है। ठीक है, प्रत्येक कार्बन हाइड्रोजन आबंध को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा जो होती है वो अलग अलग होती है। जैसे यह मीथेन गैस है, इसका जब पहला हाइड्रोजन बंध टूटेगा, कार्बन हाइड्रोजन बंध टूटेगा, तो मेथिल गैस और हाइड्रोजन गैस बने, इसके लिए जो आबंध एंथैल्पी आएगा 427 किलो जूल पर मोल होगा। उसके बाद जब हाइड्रोजन बंध टूटेगा CH3 गैस से CH2 गैस और H गैस बनेगा, तो उस समय आबंध एंथैल्पी जो होगा वह 439 किलो जूल पर मोल होगा। ठीक है, अगला जो हाइड्रोजन बंध टूटेगा इसके लिए जो आएगा 452 किलो जूल पर मोल, और लास्ट वाला जो हाइड्रोजन बंध टूटेगा कार्बन हाइड्रोजन के बीच का, तो उसके लिए आएगा 347 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि मीथेन से एक एक कार्बन हाइड्रोजन बंध टूटने पर जो आबंध एंथैल्पी आ रहा है वो अलग अलग आ रहा है। अतः मीथेन गैस के आबंध को टूटने पर कार्बन गैस और 4 हाइड्रोजन गैस बन रहे हैं, इसके लिए जो आबंध एंथैल्पी का मान आ रहा है वह 1665 किलो जूल पर मोल है। यह है एटमाइजेशन एंथैल्पी, कण एंथैल्पी है, जिसमें मीथेन जो है अपने परमाणुओं के रूप में अलग हो गया है कार्बन और हाइड्रोजन के रूप में, और इसका मान है 1665 किलो जूल पर मोल। अब हम जो है मीथेन में कार्बन हाइड्रोजन बंध की औसत आबंध एंथैल्पी परिभाषित करते हैं। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं कि कार्बन हाइड्रोजन बंध अलग अलग टूट रहा है, इसके लिए अलग अलग वैल्यू आ रहा है आबंध एंथैल्पी का। इस कंडीशन में हम मीथेन में कार्बन हाइड्रोजन बंध की औसत आबंध एंथैल्पी को परिभाषित करेंगे। देखिए ध्यान से, मीथेन बराबर 1/4 डेल्टा H ए स्टैंडर्ड, 1/4 1665 किलो जूल पर मोल बराबर 416 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो यह मीथेन का औसत आबंध एंथैल्पी है जो कि 416 किलो जूल पर मोल है। हम देखते हैं कि मीथेन में कार्बन हाइड्रोजन बंध की औसत आबंध एंथैल्पी जो है वह है 416 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो मीथेन में कार्बन हाइड्रोजन बंध की जो औसत आबंध एंथैल्पी आ रही है वो 416 किलो जूल पर मोल है। यह पाया गया है कि विभिन्न यौगिकों के लिए जैसे कि CH3 CH2Cl CH3NO2 आदि में कार्बन हाइड्रोजन बंध का औसत आबंध एंथैल्पी का मान एक दूसरे से थोड़ा अलग होता है, थोड़ा भिन्न होता है, परंतु इन मानों में अधिक अंतर नहीं होता है। हेस के नियम का उपयोग करके आबंध एंथैल्पी की गणना की जा सकती है। ठीक है, कुछ एकल और बहु आबंधों की एंथैल्पी का सारणी यहाँ पर दिया गया है टेबल में। सारणी आप देख सकते हैं 6.3 को 298 केल्विन पर कुछ एकल आबंधों की औसत एंथैल्पी मान को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। जैसे हाइड्रोजन के लिए 435.8 किलो जूल पर मोल,
कार्बन के लिए 414 347, ठीक है। तो यह वैल्यू जो है इस सारणी में दिया गया है। ख टेबल में आप देख सकते हैं 298 केल्विन पर कुछ औसत बहुआबंध एंथैल्पी मान यहाँ पर दिया गया है। जैसे नाइट्रोजन के बीच 2 बंध है, इसको ब्रेक होने के लिए 418 किलोजूल पर मोल की जरूरत होती है। नाइट्रोजन 3 बंध है, इसको तोड़ने के लिए 946 किलोजूल पर मोल की जरूरत होती है। तो इस तरह से यहाँ पे वैल्यू सारणी में दी गई है, ठीक है। अभिक्रिया एंथैल्पी बहुत महत्वपूर्ण होता है। अभिक्रिया एंथैल्पी जो है वह बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह पुराने आबंध के टूटने और नए आबंध के बनने के कारण ही उत्पन्न होता है। यदि हमें विभिन्न आबंध एंथैल्पी ज्ञात हो तो गैसीय अवस्था में किसी भी अभिक्रिया की एंथैल्पी ज्ञात की जा सकती है, ठीक है। अभिक्रिया एंथैल्पी जो है वह बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह पुराने आबंध के टूटने और नए आबंध के बनने के कारण ही उत्पन्न होता है। यदि हमें विभिन्न आबंध एंथैल्पियां ज्ञात हो तो गैसीय अवस्था में किसी भी अभिक्रिया की एंथैल्पी ज्ञात की जा सकती है। गैसीय अवस्था में अभिक्रिया की मानक एंथैल्पी डेल्टा HR स्टैंडर्ड उत्पादों और अभिकारक के आबंध एंथैल्पियों से इस प्रकार संबंधित होती है। डेल्टा HR स्टैंडर्ड बराबर सिग्मा आबंध एंथैल्पी अभिकारक का माइनस सिग्मा आबंध एंथैल्पी उत्पाद का, ठीक है। यह संबंध जो है उस समय विशेष उपयोगी होता है जब डेल्टा H स्टैंडर्ड फॉर्मेशन का मान ज्ञात न हो, ठीक है। किसी अभिक्रिया का कुल एंथैल्पी परिवर्तन उस अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं के सभी आबंध को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा और उत्पाद के अणुओं के सभी आबंध को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा का अंतर होता है, ठीक है। किसी अभिक्रिया का जो कुल एंथैल्पी परिवर्तन होता है वह, ठीक है, उस अभिक्रिया के अभिकारक अणुओं के सभी आबंधों को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा और उत्पाद अणुओं के सभी आबंध को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा का अंतर होता है। अर्थात डेल्टा HR स्टैंडर्ड बराबर सिग्मा आबंध एंथैल्पी अभिकारक का माइनस सिग्मा आबंध एंथैल्पी उत्पाद का। ध्यान रहे कि यह संबंध लगभग सही है। यह उसी समय लागू होता है जब अभिक्रिया में सभी पदार्थ गैसीय अवस्था में उपस्थित हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यह था आपका आबंध एंथैल्पी के बारे में। थैंक यू।